New day, new beginning, and a new concept. In today's message, I will elaborate on the use of microgreens in the diet of cancer patients. As this concept was highlighted by Dr. Jatin Salim in his last message, microgreens are actually not a very new thing for us Indians. We have been eating sprouted seeds like kala chana and moong dal and lentils, and have incorporated these sprouted seeds in a diet regularly. तो ये माइक्रोग्रीन्स क्या है? माइक्रोग्रीन्स स्प्राउट का ही नेक्स्ट स्टेज है. जब हम स्प्राउट्स को थोड़ा और ग्रो करते हैं तो एक हफ्ते में उनकी टहनी थोड़ी लंबी हो जाती है और छोटे छोटे हरे पत्ते आ जाते हैं. तो उस स्टेज को जो है हम सीड्स की जो है वो माइक्रोग्रीन्स कहते हैं. जैसे कि डॉक्टर जतिन ने हाईलाइट किया था, माइक्रोग्रीन्स में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो अराउंड 4 से लेके 40% तक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर नॉर्मल सीड्स और द नॉर्मल वेजिटेबल्स. जैसे कि सपोज हम मस्टर्ड के स्प्राउट्स बनाते हैं या कैबेज के स्प्राउट्स बनाते हैं, ब्रोकली, केल, स्पिनच, व्हीट ग्रास. तो इनके जब हम माइक्रोग्रीन्स बनाते हैं तो इनका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो ओरिजिनल चीज़ों से बहुत ज़्यादा हो जाता है. वैसे देखा जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सारे जो वाइटामिन हैं, चाहे वो वाइटामिन ए, सी, ई, लिवर वाइटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स, फिर कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर तरह के प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. माइक्रोग्रीन्स का जो फंक्शन जो हमने देखा है वो है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एज एन इम्यूनिटी बूस्टर एंड एंटी एजिंग. और कुछ माइक्रोग्रीन्स में एक केमिकल होता है सल्फोराफेन्स, जिसकी कही जाती है कि उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये माइक्रोग्रीन्स हमें मिलेगा कहाँ से? माइक्रोग्रीन्स को आप इजीली अपने किचन में कुछ अवेलेबल सीड्स हैं उनसे उगा सकते हैं. जैसे कि कॉमनली माइक्रोग्रीन्स मस्टर्ड सीड, लौंग, फिर मेथी सीड्स और अजवाइन सीड्स, या कोई भी दाल जैसे काले चने, साबुत मूंग दाल और लेंटिल्स, इनसे उगा सकते हैं. और कुछ जो कमर्शियली अवेलेबल माइक्रोग्रीन्स हैं वो हम सब्जियों के बीज से उगाते हैं. तो या तो अगर आप आपके पास टाइम है, जगह है, तो आप घर में उगा सकते हैं. अदरवाइज सुपरमार्केट्स में या बहुत सारे ऐसे फार्म्स हैं जहां से आप ये माइक्रोग्रीन्स प्रोक्योर कर सकते हैं. कुछ माइक्रोग्रीन्स फार्म का जो एड्रेस है हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है. अब अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोग्रीन्स को कंज्यूम कैसे करना है, इसको हमें अपनी डाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है. वैसे तो जो कीमोथेरेपी पेशेंट्स होते हैं और कैंसर पेशेंट्स होते हैं, हम उनको कच्चा खाना और बिना पका खाना मना करते हैं. लेकिन अगर जो माइक्रोग्रीन्स जो हाइड्रोपोनिकली ग्रोन है, जो पानी के बेस पे ग्रो किए गए हैं, वो बहुत हाइजीनिक होते हैं. और जैसे कि माइक्रोग्रीन्स को खाना चाहिए, उनको रॉ फॉर्म में ही खाना चाहिए. तो हमारे पेशेंट्स जो हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं. आप माइक्रोग्रीन्स को कैसे भी खा सकते हैं. इसको जैसे धनिए का सब्स्टिट्यूट लेकर आप अपनी दालों पे, सब्जियों पे, स्नैक्स पे, इवन पिज्जा पे डाल सकते हैं, अपनी स्मूदीज में डाल सकते हैं, अपनी चटनी में डाल सकते हैं, या रायते में भी इन कंज्यूम कर सकते हैं. देखा गया है कि माइक्रोग्रीन्स का हर तरह की जो कैंसर पेशेंट्स के लिए जो थेरेपी है उसमें बेनिफिट होता है, चाहे वो कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है या सर्जरी है. कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद माइक्रोग्रीन्स की जो न्यूट्रिशन कंटेंट है और जो प्रोटीन कंटेंट है वो हीलिंग स्टिमुलेट करता है. तो जो भी जैसे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि म्यूकोसाइटिस है या सेल का कम हो जाना है, जैसे WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो उसको वो स्टिमुलेट करता है. इवन आफ्टर सर्जरी भी जब स्कार हीलिंग में इनका रोल बहुत अच्छा रोल देखा गया है, क्योंकि इनका जो फ्री अमाइनो एसिड कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है और इनमें एंजाइम लेवल बहुत अच्छा होता है. तो ये डाइजेशन भी स्टिमुलेट करते हैं, तो ये स्कार हीलिंग को भी स्टिमुलेट करते हैं. तो कैंसर पेशेंट्स की डाइट में माइक्रोग्रेन्स अगर हम अच्छी मात्रा में और हाइजेनिकली ग्रोन अगर माइक्रोग्रेन्स हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करें
तो पेशेंट की जो है इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और रिकवरी आफ्टर ईच थेरेपी भी बहुत अच्छी रहेगी. सो गुड लक माय पेशेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे.